बड़ा यहाँ बोली खड़ा होता है कि माया बोली जो देखो, सबसे पहले मैं केसर जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। साथ ही मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आपने स्वाध्याय विद्यापीठ नाम से जो नवाचार किया बच्चों की सेवा, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में बधाइयाँ देता हूँ कि आपने एक समर्पित मन और भाव से प्रेरित होकर ठीक करते हैं और जो आप काम कर रहे हैं डेफिनेटली ये एक नेक कार्य है। और कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य करता है, अब साथ करो चाहे अलग करो, कोई इश्यू नहीं होता, तो हमारे लिए वो हमेशा आदरणीय है, क्योंकि इस समय शिक्षा की सबसे अधिक जरूरत है। घर छोड़ के सिर्फ इसलिए आए कि आप अपने करियर का निर्माण कर सकें। और जिन लोगों ने हमें यहाँ भेजा है वो भी हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो आप जो है वो अपनी स्थिति को भी ठीक करके आए और साथ में घर परिवार और भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम भी करें। लेकिन जब हम यहाँ आने के बाद में अगर पढ़ते नहीं हैं, लापरवाहियाँ करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप खुद के साथ भी धोखा कर रहे होते हैं और घर परिवार के साथ भी धोखा कर रहे होते हैं। मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि क्योंकि हम सब बाहर से लोकल तो बहुत कम है, तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया मेहनत करनी चाहिए ईमानदारी के साथ में। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे साझा करूँ तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपको कि मोस्टली आप किस परीक्षा के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं? अध्यापक के लिए कौन कौन है? लगभग सारे। अध्यापक का मेरा मतलब है अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, सारे शिक्षक हैं। ग्रेड से कोई ऊपर नीचे नहीं होता। पहले मुझे सुबह उठना है, थोड़ा बहुत सोचना है कि मुझे बोलना क्या है, फिर वो कार्यक्रम करके फिर मैं क्या करूँगा, पूरा लिस्टेड शेड्यूल बनाया। उसमें अपने इस कार्यक्रम का जिक्र नहीं था सर, क्योंकि पहले से बात हुई नहीं थी, और फिर बात हुई तो फिर मैं तो फोन देख नहीं पाता हूँ सुरेंद्र जी को। फिर सुरेंद्र जी ने कहा कि करना तो ठीक है, अपन बाकी कार्यक्रम हो जाने की बात करेंगे, बीच में अपन टाइम एडजस्ट कर ही नहीं सकते, पहले से पूरा शेड्यूल है। और रात को 9 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। 2 टीमें हम, एक टीम जाएगी बाड़मेर, मैं जाऊँगा वृंदावन। साल भर में जो भी हमने पाप किए पाप हो जाते हैं जाने अनजाने, जैसे किसी का धंधा बंद हो गया तो ये भी पाप ही है, पेट में दाग होती है, पाप होता है। तो अगर कोई अपने से ऐसा कोई जाने अनजाने में भूलवश ऐसा हो गया तो कृष्ण भगवान के सामने जाके कह देते हैं कि माफ करना, हमारा इंटेंशन कोई गलत कभी रहा नहीं, कभी रहेगा, क्योंकि भगवान ने खूब दिया मेरे जैसे आदमी को, जो इतना संतोषी व्यक्ति जो जिंदगी में हर समय संतुष्ट रहता है। मैं सेकंड ग्रेड ही था, लोगों ने फालतू लकड़ी करी तो मैंने फर्स्ट ग्रेड मैं पढ़ता ही सर। मेरी आदत क्या है पता सर, मैं आदत ऐसी है, मैं रेस्ट करने पे ज्यादा भरोसा करता हूँ। तो फर्स्ट ग्रेड बना तो क्या वो एक वर्ग हमेशा तैयार रहता, तो फिर मैंने कहा फिर मैं कॉलेज में आया, फिर भी नहीं हुआ तब मैंने पढ़ाना शुरू किया। पूरे राजस्थान को अधिकतर स्टूडेंट को या तो क्लास मुंह उतर जाते हैं, किस किस को आप जवाब दोगे, शब्दों से किस किस को जवाब दोगे आप? संयम रखो, खूब मेहनत करो। और ये मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं पहली बात बताने जा रहा था, सुबह से शाम तक का हमेशा से फिक्स रखो। आज 27 है तो मैंने क्यों 27 का ही प्लान किया है, 28 को क्या करना है ये अब हम गाड़ी में जाते जाते तय करेंगे कल क्या प्लान है। और ये पिछले लगभग 20 वर्षों से यही चल रहा है। तो मैं आप सभी को शिक्षा देके जा रहा हूँ, क्योंकि आप जब इतनी रात आप सुन रहे हैं, इतनी समय आपने वेट किया होगा, या अपने रूम से भी आए होंगे, डेफिनेटली 1-1.5 घंटा 2 घंटे आपने दिए ही हैं, तो कुछ हासिल करके जाना चाहिए, क्योंकि अनुभव किताबों में नहीं मिलते, अनुभव ठोकरों से आते हैं। और आपसे ज़्यादा मैंने खाई और आप भी खाओगे आगे, तो उससे अच्छा है कि पहले सुन लो, तो क्या पता जीवन में चीज़ें काम आ जाती, छोटे छोटे एक्सपीरियंस काम आते हैं। दिन दिन को जियो आप।
कल 28 तारीख है, तो आपको 28 को क्या करना है, 27 को सोच लो, 28 को वो ही काम करो पूरा दिन, ये सोच के कि 29 को क्या पता जिंदा है नहीं। 29 आती है तो 29 को दबा के यूज करो, 30 आती है तो 30 को यूज करो। अब मैं इसका एक दूसरा एक आयाम बताता हूँ। जब आप 28 तारीख को दबा के यूज करोगे ना, तो 29 को आपका मन और अच्छा होगा। 28 तारीख 29 तारीख की नींव रखती है। अब 29 को भी बढ़िया यूटिलाइज करो। 28 और 29 बढ़िया गए, आप डेफिनेटली 30 को भी यूटिलाइज करो, क्योंकि हर पिछला दिन आगे के दिन की नींव होता है। किसी मित्र के पास जाना है, कहीं भी नहीं, माइंड सेट तय है, तो फिर 1 तारीख को बल्कि आपने घूम फिर के अपना माइंड अच्छा कर लिया, और फिर आप दूसरे 2 तारीख को वापस लौट। अगर आपका 27 खराब हुआ, तो एक 27 खराब होने के दर्द में 28 भी जाएगा। 27 और 28 दोनों गए, 29 भी गए, और 3 दिन जाते आदमी का, और उसको लगेगा कि अच्छा खासा पढ़ता पढ़ता उसको लगेगा कि मैं दुनिया से पीछे रह गया हूँ, कॉन्फिडेंस डाउन वगैरह सारी जो नेगेटिविटी होती है ना, पूरी अंदर आ जाती है। और 3-4 दिन के बाद में ठीक ठाक पढ़ता पढ़ता व्यक्ति पटरी से आउट हो जाता है, और 90% के साथ यही दिक्कत है। और एक बार अगर मोमेंटम चूक किया, पटरी से बाहर आके वापस पढ़ाई की गति में आने में वापस मैं लगता है। अब एक बार घर जाके 4 में वापस आओ, फिर देखना पढ़ाई शुरू होती नहीं है भाई। ये पढ़ाई है, ये ट्रेंड थोड़ी गया मैंने रोज पढ़ाई है। ये अगर एक बार उतरी ना, वापस चढ़ाने के लिए 4-5 लोगों, तो आपको सिस्टम से कोई दूर नहीं कर सकता। और अगर आप इस तरह से 1 महीना भी पढ़ोगे ना, ये जैसे मैंने बताया 27 तारीख का, 27 का यूज किया, सोचा ही नहीं 28 को क्या करना है। 1 महीने के भीतर भीतर इतना कॉन्फिडेंस आता व्यक्ति में, और भाई साहब जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तो व्यक्ति 1 सीट होना तब भी निकल देता। जबरदस्त आत्मविश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि होती है विद्यार्थी की। ये परीक्षा से पहले डरे सहमे मुंह उतरे हुए जब जाते हैं ना, इसका साफ साफ मतलब ये है कि समय खराब किया गया है, 100% सिलेबस नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिस भी नहीं है, आधे अधूरे हैं, और आधे अधूरे ज्ञान के साथ जाते हो, खोखलापन होता है। खोखलापन कहीं न कहीं आत्मविश्वास को डाउन करता है, और ये खिलते हुए चेहरे जाते हैं। आप देखना 10 में से 1 आधा बच्चा ऐसा होता है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, ये नहीं होता, आगे हो जाएगा। अपन ने तैयारी दबा के कर ली, पेपर शानदार करके आएंगे, वो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ती बढ़िया। ये होता है कॉन्फिडेंस। 2009 में मैं रुकना जा रहे ट्रेन से असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देने, 36 सीट थी उस साल जनरल में, हम दोनों ही जनरल में, वो बिश्नोई जनरल में, मैं वैसे ही जनरल में, सेंट्रल में बिश्नोई जनरल में। दुनिया के अगरबत मारो सिलेक्शन हुआ सीट 36 है, मंत्री क्या हुआ भी लगे थारो नहीं बारे को सीट 36 है, और मना अंग्रेजी हुआ। तो यार अपन ट्रेन से क्यों माथा बड़ी करे हेलो अपने इतना ही चाहिए था, कौन रात पूरी ट्रेन में बहुत पढ़ना माथा बड़ी हेलो, तो नहीं। ये फर्क आता है परिपक्वता में और अपरिपक्वता, क्योंकि मैं उससे 6 साल छोटा हूँ, और मेरा वो मार्गदर्शक है, मेरे बड़े भाई जैसा है, मेरे गुरु जैसा है, और उस व्यक्ति ने हमेशा मेरी अंगुली पकड़ी है। आज मैं जो कुछ हूँ बहुत दावे के साथ कहता हूँ रघुनाथ की वजह से। हर मंच पे कहता हूँ, रात को मैसेज आया कि बेस्ट विशेष नेल इट, एक ही शब्द था उसका, नेल इट, मतलब शानदार करके आना। मेरे को जाना था अहमदाबाद, उसके बच्चे को थोड़ा जगह में पढ़ाना था, उसका एनडीए एग्जाम है। बच्चा किसमें पढ़ता है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, स्टेट से 1 सीट आती साल में के, आरएएमसी पढ़ता है। आरएएमसी भारत में एक ही है, देहरादून जब मैं गया था, मैं उसकी पेरेंट टीचर्स मीटिंग में गया था, पेरेंट्स बन बच्चे की, उस बच्चे का एनडीए, और पहले अटेम्प्ट में वो लेफ्टिनेंट बनेगा। उसकी ज्योग्राफी थोड़ी ठीक नहीं है, तो आधे घंटे बताना बस सिखाना है। तो उसको पता चला कि अपना 27 को कार्यक्रम, तो मैंने रोक ये काम कर ले उसके बाद। तो मेरे को कहा कि नहीं, अपन जाएंगे एग्जाम में। क्यों? पता तो चलेगा ना कि तू कितना दूर है और मैं कितना दूर, और हम पूरी ताकत के साथ पेपर देके आएंगे, पूरी सजगता के साथ,
एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ के देखेंगे, इसलिए नहीं कि फ्रेंड तो वैसे ही हो रहे ना, गाड़ी ठोको 5 नंबर में हो ऐसे नहीं करेंगे। एक एक प्रश्न पे हम तरीके से काम करके आएंगे और देखते हैं क्या कुछ होता है। एटलीस्ट पता तो चलेगा कि तू कितना पीछे मैं कितना पीछे। बात तो सही। अब एटलीस्ट उसने हल्का कर दिया। उम्मीदें तो नहीं था, अब किसी को मेरे से उम्मीद रघुनाथ की उम्मीद मेरे पे होती, बाकी हमारे ऊपर दोनों के परिवारों को भरोसा था। एक दूसरे के ऊपर उम्मीद रहती। वो मुझे जीके में धुरंधर मानता था, मैं उसको इंग्लिश में आज भी मानता हूँ। हम दोनों पेपर दे के आए, की वगैरह उस समय आती नहीं थी यूपीएससी में। पेपर देने के बाद में हमने 1-2 दिन विश्लेषण कर लिया। करवाने के बाद में हमारा एक फिक्स होता था 2 या 3 दिन पेपर विश्लेषण। उसके बाद में हम टाइम टेबल टेंटेटिव लगा लेते थे, इसके बाद कौन सी परीक्षा जिसके योग्य है और उसके क्लिक करके उसके पीछे हम लग जाते थे। हम हमारे उस पर आगे की परीक्षा पे लग गए। 4-5 महीने बाद रिजल्ट आया तो हम दोनों ही पास हो गए। तुम जीके की वजह में, तो इंग्लिश वजह में, लेकिन हम पास हो गए। नंबर नहीं बताते थे, नंबर आज भी यूपीएससी में अंतिम रिजल्ट की बात बताते। पास हो गए। हमने फिजिकल की तैयारी की, मैंने जिम ज्वाइन की और मैं डिप्स पे डिप्स कर रहा हूँ। रघुनाथ दौड़ा गया, उसके रनिंग नहीं हो रही। खूब मेहनत की हम दोनों ने फिजिकल के लिए 2-3 महीने। अब हमारा फिजिकल भी डिग्री के हम नई दिल्ली ITBP ले रहा था, हम दिल्ली गए तो मेरे को जाते ही उसने पहले मेजरमेंट होता है, उसने कहा लिखा लेस देन 76 बार कर दिया। अपना अंदर हो गया, उसका टेस्ट ठीक था, वो दौड़ भी कर ली। आज इंटरव्यू भी हो गया और उसका लास्ट में 21-22 में कुछ रैंक से रघुनाथ का सिलेक्शन। यार मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, क्यों? एयरफोर्स से आया हुआ था, वर्दी नहीं पहनी। तो ये क्यों दिया था? बस यूँ कॉन्फिडेंस के लिए अपन एलिजिबल है, लोगों को कैपेबल है कि नहीं, बस तो टारगेट हो गया बस। अपने को ऐसे ज्वाइन नहीं पास आता बड़ा भी मेरा हुआ नहीं, उसने ज्वाइन नहीं, वो अब मेरा ठीक है SSC में लग गया और मैं तैयार किया, CGL में लग गया, CGL में उसका हो भी गया। इसलिए दोस्त ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि जब आप पीक मोमेंट पे डिसीजन लेने वाले हो ना, उस समय कहे नहीं ऐसा वो लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं। और आपको मैं बात बताऊं, उस परीक्षा ने जो हमें कॉन्फिडेंस दिया था, पहली बार जीवन में खुशी हुई थी, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पहली बार जीवन में लगा था कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में 36 सीट पे 360 बच्चों को बुलाते हैं, उसमें हम पास हो गए। पहली बार एहसास हुआ कि मेरे परसेंटेज की मैं मार्कशीट छुपा रहा हूँ 10 सालों से, 49% 10वीं की, मैंने बहुत जहर पिया उसके। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आते हैं नवी की मार्कशीट के नीचे 10वीं की मार्कशीट कई सालों तक। कितना फर्क आया कि मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ 49%। इतना फर्क आता है पढ़ाई से। उसको घूंट भी है, उसके जहर के घूंट भी है उस 49 के कारण। लेकिन जिस दिन वो रिजल्ट आया ना असिस्टेंट कमांडेंट, उस समय मेरी फाइनल ईयर की रिजल्ट नहीं आए थे, BA फाइनल ईयर का। उससे पहले असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम लगता था, सितंबर में लगता था, अभी भी लगता है। और यूपीएससी की परीक्षा पास करने से और उसके जस्ट 4 महीने बाद CDS का दिया, कमांड डिफेंस सर्विस का, हम दोनों SSB देने गए। एक परीक्षा पास होते अंदर से जो फील हुआ ना, मतलब हमारी तैयारी बहुत सही डायरेक्शन में है और अब इसको और तरीके से करना है और यात्रा अनवरत आज तक जाएगी। उस एक परिणाम से आत्मविश्वास, आपकी सामग्री पर ठप्पा लग जाता है कि आप सही सामग्री पढ़ रहे हैं। आपकी तैयारी की रणनीति पर ठप्पा लग जाता है कि आपकी रणनीति सही है। आपके ग्रुप साथियों पर ठप्पा लग जाता है कि आपके दोस्त भी सही और आप सही राह पे हो। अब तेज दौड़ने की आवश्यकता है, रास्ता सही आ गया है, अब आप कितना पिकअप ले सकते हो ये अब आपके ऊपर है। इसलिए और मैं आपको बताऊं, हम दोनों नहीं थे, हमारे साथ 15 लोग थे, तो लीडर था बस।
आज एक भी उनमें से स्कूल लेक्चरर से नीचे नहीं है, सबसे नीचे कोई है तो स्कूल लेक्चरर है। बाकी सारे यूपीएससी में, एसएससी में मैं भी चला जाता हूँ। मैं फिर बीमार हो गया, मेरे कॉलेज हो गया, हम दिल्ली गए हुए थे मेंस के लिए और अगला मेरा इलाज करवा रहा था, हो गया 18 चक्कर हमारी पढ़ाई की हो गया तो फिर हो गया भाव। हर उम्र के शौक जुदा जुदा, कभी खिलौने, कभी मासूका, कभी खिलौने, कभी मासूका, कभी इज्जत और कभी खुदा। सबसे पहले खिलौने मांगते, फिर व्यक्ति प्रेम मांगता है, उसके बाद इज्जत चाहिए उसको, और लास्ट में उसको खुदा चाहिए। खिलौनों की उम्र गई, दूसरी वाली उम्र से बचना। तीसरी वाली उम्र चली गई, दूसरी वाली फिर भी आ जाएगी, तीसरी वाली वापस नहीं आएगी, और खुदा तो किस उम्र में आप हो